उलाइका खैरुल बरिय्या इला आखिरिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे जिसे दुरूद शरीफ याद हो बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है और मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है, बहुत प्रॉब्लम है। एक सोनार दूसरे सोनार को अच्छे से पहचानता है, वैसे ही एक पढ़ा लिखा इंसान दूसरे पढ़े लिखे इंसान को अच्छे से पहचानता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? माइक डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना? तो चूंकि वक्त मेरा बहुत बिजी था, लेकिन मेरे बिरादरी ग्रामी वकार हजरत हाफिज बुखारी एजाज साहब क़िबला हर दिल दी शख्सियत हजरत हाफिज बुखारी यूनुस रज़ा साहब क़िबला और आज के महफिल के जो रूह रवां हैं, क्या बाबा अच्छा माशाअल्लाह बाबू भाई उनके वालिद हैं जनाब मोहतरम महबूब साहब, इन सब की मेहनत की, इन सब की कोशिशों काविश थी कि मैं यहाँ पहुंचूं। किसी और की दावत होती तो मैं नहीं पहुंचता, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन ये ऐसे लोगों की दावत थी कि मैं चाह के मना नहीं कर सकता था। अगर मैं मना करता ना तो ये लोग कब्र मुझको नहीं छोड़ते। हाँ, इसलिए मैं सबकी दावत पे आया। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वक्त है। मेरी पूरी तकरीर अगर आप सुननी होगी तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे यूट्यूब डालिए, उसमें आपको हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, शारजाह, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तमाम जगहों की तकरीरें आपको सुनने को मिल जाएगी। आप सुनिएगा। अभी आप यकीन जानिए, हर रात हम लोग जलसा पढ़ते हैं, हर दिन हम लोग जलसा पढ़ते हैं। उतनी खुशी नहीं होती क्योंकि यही काम है, मैं रात करना। आज पता नहीं आपसे मुलाकात करके हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। उसकी वजह ये है कि अच्छे लोग, नेक लोग, सच्चे लोग जो कम तादाद में हों लेकिन उनके अंदर जज्बा करबला के हुसैनियों वाला हो, ऐसे लोग कहीं कहीं मिलते हैं और बहुत कम मिलते हैं। और माशाअल्लाह आप सब अगर आप लोग मिल गए हैं और आप सबसे मुलाकात हो गई है तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, जो मेंबर शरीफ पे स्टेज पर बैठे हैं वो भी, और जो जमीन पे बैठे हैं कुर्सी पे बैठे हैं वो भी, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भूल जाइए कि आप महबूब साहब के घर पे बैठे हैं, आप बाबा भाई के घर पे बैठे हैं, आप शिरवा में बैठे हैं। आप तसव्वुरात में ये सोचिए कि मुस्तफा का मिलाद है, हम लोग अजमेर में गरीब नवाज के रोज़े। थोड़ी देर के लिए ये ज़हन कर लीजिए, कसम खुदा की मेरा यकीन कहता है, मेरा विजदान कहता है, हम खानकाही लोग हैं। मैंने अपने पीर मुर्शिद से पूछा था, मेरे मुर्शिद का आस्थाना बहुत दूर नहीं, यहाँ से 30-40 किलोमीटर पीछे जाइएगा तो सरहद बिहार पर फतेहशर शरीफ है। मेरे शेख हुजूर सैयदी सरकार सैयदना खलील शाह चिश्ती अल-गौस अलैहिर्रहमा, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े वली थे, वली नहीं बल्कि वली कामिल थे, पीर नहीं बल्कि पीर कामिल थे, गौस नहीं बल्कि गौसुल वक्त थे। आपकी विलायत का आलम था कि आपकी आंखों में बज़ाहिर रोशनी तो नहीं थी, लेकिन देखने की ताकत का आलम ये था कि बैठते थे खानकाह में और बनारस के मुरीदों को खबर बता दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग ऐसे छुट्टियां करने वाले लोग हैं। मैंने आपसे कहा था, बाबू साहब ने जो ये महफिल सजाई है, महबूब साहब आप सब लोग जो आए हैं, मैंने एक जुमला कहा था कि अगर हम लोग तसव्वुरात का माहौल बना लें तो ऐसा लगेगा कि हम लोग अजमेर शरीफ की छांव में बैठे हैं।
आप लोगों में से कुछ लोग कहिएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अजमेर यहाँ से 1700-1800 किलोमीटर दूरी पर है, वो राजस्थान का सूबा है, ये यूपी का सूबा है, 3 स्टेट क्रॉस करने के बाद राजस्थान आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी गौसुल हक अलैहि फरमाते हैं अल्लाह ने, अब देखता हूं मेरे इस जुमले को लोग पकड़ते हैं, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बेटे अल्लाह ने अपने वली को इतनी है ना, अगर आज लोग चाहें माहौल बना ले, मिजाज बना ले, तो खुदा की कसम ऐसा लगेगा ये मिलाद यहाँ नहीं तसव्वुरात में मदीना शरीफ के करीब हो रहा है। और शिरवा वालों ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, आप मुसलमान हैं, वो अलग बात है कि कुछ बहके हुए लोग न माने, यार ऐसा कैसे हो सकता है? हम हिंदुस्तान में मदीना सजा लेंगे, हम हिंदुस्तान में मदीना बना लेंगे, कुछ कलमा पढ़ने वाले, नबी की खाने वाले, नबी की पीने वाले, नबी के नाम पे जीने वाले, सर पर दाढ़ी टोपी लगाने वाले, हो सकता है वो इनकार कर दें, लेकिन इस हिंदुस्तान का जो सच्चा हिंदू है, जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था तो आज से 450 साल पहले एक पंडित गुजरे हैं जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, जो रहने वाले जनकपुर के हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना है। ये जनकपुर कहाँ है? तो हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। ये राम जी का ससुराल है, सीता जी का नैहर है। वहाँ 450 साल पहले एक पंडित जी गुजरे हैं, नाम उनका पंडित सोमनाथ स्वामी है। किताब लिखते हैं, किताब का नाम अंतिम संदेष्टा है। अंतिम संदेष्टा का वॉल्यूम नंबर 2 है, उसका पेज नंबर 157 है, श्लोक नंबर 556 है। उनसे पूछा गया, ए पंडित जी जरा बताइए ना, मुसलमान मिलाद करता है, मुसलमान मिलाद करता है, मुसलमान मिलाद करता है, मुसलमान पंडित जी बताइए, मुसलमान जो मिलाद करता है, इस मिलाद में अपने नबी का नाम लेता है, अपने आका का नाम लेता है, अपने मोहम्मद का नाम लेता है। ए पंडित जी, नाम लेने से क्या होता है? मिलाद करने से क्या होता है? महफिल करने से क्या होता है? ओ बाबू भाई की महफिल में आने वालों, शिरवा की सरजमीन पर मुस्तफा की मिलाद सुनने वालों, सुनो एक पंडित की ज़बानी मिलाद सुनो। जब पंडित जी से पूछा गया मिलाद करने से क्या होता है, मिलाद में आने से क्या होता है, तो उन्हें ये कहना चाहिए था, हम पंडित हैं, हमसे क्यों पूछते हो? राम की बातें पूछो, कृष्ण की बातें पूछो, वृंदावन की बातें पूछो, मथुरा की बातें पूछो, अयोध्या की बातें पूछो। लेकिन देखो लोगों के दिलों में कल कितना प्रेम होता था, लोगों के हृदय में कल कितना प्यार होता था, वो नफरत नहीं करते थे। पंडित जी मुस्कुराने लगे, पंडित जी मुस्कुराने लगे। पूछने वाले भक्त ने पूछा, पूछने वाले शिष्य ने पूछा, पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा, यार तुमने बात ऐसी पूछी। वाह, क्या ईको कम करो, ईको कम करो, ईको कम करो, ईको कम करो, बिल्कुल 1 पॉइंट करो, ईको 1 पॉइंट। हाँ हाँ, उन्होंने कहा वो मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पंडित जी ने कहा, यार तुमने बात ऐसी की है। कहा क्या बात है? क्या बताओ? तुमने मुसलमानों के नबी के बारे में पूछा है, हाँ, तुमने मुसलमानों के मिलाद के बारे में पूछा है, हाँ। पंडित जी मुस्कुरा कहते हैं, सुन, अगर मुझसे मुसलमानों के मिलाद के बारे में पूछता है तो हम पंडित होकर भी ये मानते हैं। उन्होंने कहा क्या मानते हैं? कहा हमने पढ़ा है कृष्ण संकरम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरे ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त हुई, जब मोहम्मद स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह उनके चेहरे पे सलाम। सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, वो अगले साल कोरोना को देख करके मुस्कुराइए।
मेरे भाई मुस्कुराने में पैसा नहीं लगता है। योग क्या कहते हैं, योग बाबा रामदेव कहते हैं, उनसे पूछा गया मुस्कुराने से क्या होता है, वो कहते हैं हमने योग में पढ़ा है मुस्कुराने से बीमारी दूर होती है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा तुमने कहां से सीखा है, तो बाबा रामदेव कहते हैं हमने किताब से सीखा है। वो मुस्कुरा कर कहता है तुम झूठ बोलते हो, अगर मुस्कुराने से बीमारी दूर होती है तो ये बात 2017-18-19 की नहीं है, कहा आपकी है। 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी ने कहा था मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है, हमारी दूर होती है। देखो ये बूढ़े लोगों का नारा, पता नहीं जवान लोगों का नारा कब सबसे बड़ा जाप हो गया। अल्लाह सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को जो नबी का नारा लगाते हैं। अगर कोई शेरवा वालों नारा लगाने से क्या होता है, हाउ मैनी यस बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ डाउट। कोई अगर नारा लगाने से क्या होता है, तो कहना नारा लगाना हमारा काम है, मदीने बुलाना मुस्तफा का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं यार, 10 लाख रुपया खर्च करके इतना अच्छा जलसा नहीं हो सकता है जितना अच्छा बाबू भाई का मिलाद हो गए। वाह सुभान अल्लाह। और इसके लिए आप कारी साहब मुबारकबाद पेश कीजिए, हमारे कारी एजाज साहब मुबारकबाद पेश कीजिए। ये 5 रुपया में 50 रुपया का काम। अब बेटा इतना भी छोट बोल भी नहीं है, छोटा छोटा नोट बार बार बात बढ़ा रहा है। कोई बड़ा नोट तो सोचा भी जाए, देखा भी जाए, कलेजे से लगाया भी जाए। अब छोटा छोटा नोट पे हमको सोचना ना पड़ता है, इसलिए धीरे से बात करके रखो। जरा अपना मजा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किया है हमें और आपको, अल्लाह ने क्या इज्जत दी है। ए मुसलमान, मैं इसीलिए कहता हूं हमारा इस्लाम नफरत की बात नहीं करता है, हमारा इस्लाम भेदभाव की बात नहीं करता है। अरे ये दुनिया का अकेला मजहब इस्लाम है जो नफरत की बात नहीं सिखाता है, मोहब्बत की बात सिखाता है। सुभान अल्लाह। अभी तो पंडित जी ने कहा था कृष्ण अवतारम शांतम सुंदीमा संकरम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरे बाबा ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मद स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों ने पूछा महाराज बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या बताऊं, ए लोगों मुसलमानों का नबी, मुसलमानों का नबी इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा बयान है, इतना बड़ा कृपालु है। लोगों ने कहा कितना बड़ा कृपालु है, क्या बताऊं। जो लोग मोहम्मद का नाम लेते हैं, नाम लेना उनका काम है, नसीबा चमकाना मदीने वाले का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार फिर से श्लोक सुनो और उसको ध्यान से सुनो ताकि याद रखो। कल को अगर कोई पूछे कि चतुर्वेदी साहब आए थे क्या बताया, तो आप कहिएगा यार वो तो आप आके हमें बातें बता गए जो आज तक कोई नहीं बताता है। वो कहेंगे क्या बता गए, तो कहिएगा कृष्ण नारायण शांतम सुंदीमा संकरम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरे बाबा ब्रह्म 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 प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मद स्वाहा। सुभान अल्लाह। जरा जोर जोर से दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बिला रही है, अल्लाह थोड़ा सा असर बात कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल ए कोई नहीं बोलेगा, ए हम नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कि हम नहीं जानते, हम बड़ा बोल रहा है, मजाक बना करके रखा है। कोई अगर बड़ा ऐसा है बंद कराओ। इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इतनी अच्छी बकलोल फोड़ रहा है, इसको पता नहीं, इसको इतना शौक है करके फोड़, इसको 2 मिनट में पता चलेगा बम फोड़ने से क्या
फायदा होता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पता है इतने अच्छे लोग हैं यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बताइए इतने अच्छे लोग रहते हैं, हमको आज तक नहीं पता था यार। अगर हमको पता होता तो हम यहीं पे अपना मज़ार बनवा लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो नूर दे रहे हैं आपको, हम कलेजा से लगा के घर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कसम से आप फूल माला से ऐसा खास लग रहा है हम चुनावे जीत के आ रहे हैं। वाह भाई भाई बाबू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, इतना अच्छा नाम रखते हैं। पढ़े संस्कृत पढ़े पढ़े ए बताओ संस्कृत पढ़े हम बढ़िया 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 तो माशाअल्लाह अब कोई नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, ऐसे पढ़े 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 जी हाथ उठा के बताओ, हाथ बताओ कितने लोग भाग जाओगे। अच्छा सब लोग रहेगा तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सभी लोग जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनना, महाराज जी कहते हैं कृष्ण जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरे बाबा ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मद स्वाहा। जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? चार मुस्कुरा रहे हैं, सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है 20 साल से बोल करके हम नहीं बेचारा 1 मिनट में समझ गए। आप आइएगा कि हजरत जब आप नहीं समझते हैं तो हम क्या समझाइएगा। लेकिन देखो हमारा हिंदुस्तान कितना अच्छा है, हमारा भारत कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं यार। ये चंद सालों से लोग नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने लगे हैं, वरना शेरवा के लोगों तुम्हारी इतिहास ये है, तुम्हारा तारीख ये है कि हम जब सरहदों पे सीना तान के खड़े होते थे तो अंग्रेज यही कहता था दुनिया से जीत लेना आसान है, लेकिन भारत से कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं सब शेर ही औलाद करते हैं। या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है। अंग्रेज थर्रा गए, कांप गए, उन्होंने हमको धर्म के नाम पे बांटना चाहा, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। जब अंग्रेजों ने बांटा था तो इसी भारत में अल्लामा किफायत अली काफी इसी यूपी के मुरादाबाद के थे, उन्होंने अंग्रेजों की आंख में आंख डाल के कहा था इट इज क्लियर दैट दिस इज द स्टेट मोस्ट हैव मोहम्मद सल्लल्लाहु alaihi wasallam from God because most of this knowledge was not discovered by many centuries later। कहा था अंग्रेजों तुम्हें मालूम नहीं हम मोहम्मद के वो उम्मती हैं जो मुल्क के लिए जीना चाहते हैं और मुल्क के लिए मरना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम लोग वो हैं जो अपने देश के लिए जीते हैं, हम लोग वो हैं जो अपने देश के लिए मरते हैं। ए मुसलमान तू कितना खुशनसीब है, जब तू जिंदा है तो हिंदुस्तान में रहेगा, जब मर जाएगा तो हिंदुस्तान की जमीन में रहेगा। इसी को हमारे महाराज ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसी को महाराज ने कहा था कृष्ण जब ला इलाहा इल्लल्लाह ब्रह्म प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मद स्वाहा। लोगों ने
कहा महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, इसका तर्जुमा सुनो, इसका ट्रांसलेशन सुनो, इसका उदाहरण सुनो। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, कहा कितना बड़ा कृपालु, कहा जो मोहम्मद का नाम लेता है। महाराज जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, ये पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मोहम्मद का नाम लेता है, नाम लेना उसका काम है, नसीबा चमकाना मदीने वाले का काम है। कहा नसीबा कैसे चमकता, कहा नसीबा कैसे चमकता, कहा मोहम्मद शान ये है वो खुद तो भूखे रह लेते हैं, लेकिन जो उनसे मांगता है वो मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाया करते हैं। तब तो शायर कहता है रहे फाकों में गरीबों को खिलाने वाले। सुनो सुनो सुनो, नबी के दीवानों, मुस्तफा के आशिकों, नबी का कलमा पढ़ने वाले हिंदू सिख ईसाई सुनो, उर्दू में फाका कहते हैं भूख को, फाका कहते हैं, जोर से बोलिए, फाका कहते हैं भूख को। सुनो मेरे नबी की तालीम क्या है, बताओ अपने पड़ोसी भाइयों को। रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मोहम्मद के घराने वाले। और क्या हमारे बाबा भाई नजर नहीं आ रहा? अच्छा माला डाल के चले गए। बाबा भाई के घर वाले के दोस्त, के रिश्तेदार, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक शेर में सबके लिए पेश करता हूँ। ये मिलाद बाबा भाई ने सजाया है। जो है सरकार की आवाज बढ़ाओ, माइक आवाज बढ़ाओ बेटा, काहे कर रहा है? सही से बजाओ, इतना जोर से हम पढ़ देंगे तो तुम्हारा साउंड स्वाहा हो जाएगा। हमको जलाल में मत लाओ, वरना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइक फाड़ने वाले माना हम ही हैं। इतना जोर से मत पढ़ते हैं कि हमारा स्वाहा होता है, उधर साउंड होता है स्वाहा। बढ़ाओ। जो है सरकार की, जो है सरकार की मिलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाला। वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले। इसलिए यहाँ से पैगाम लेकर जाइए, यहाँ से ये ज़हन लेकर जाइए, हम जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम जिस इस्लाम को मानते हैं, इसने हमेशा प्रेम करने की बात कही है, इसने लोगों को हमेशा प्यार करना सिखाया है। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जो दीन है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब है, वो इंसानियत का मजहब है। और इंसानियत ये कहते हैं अगर कोई इंसान खतरे में है, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो इंसान खतरे में है तो पहले उसकी इज्जत करो। ऐसा करने से और उसकी मदद करने से सबसे पहले मेरे मुस्तफा खुश हो। सुनो, मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। सरकार राजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, जिनका मज़ार बंबई में कहां है? बंबई में है।
ले गया सब धकेल के। हाँ, इसीलिए कहता हूँ जग जग के सुना करो, वरना लुकमा बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही नहीं कलकत्ता में एक शौहर ने अपनी बीवी से पूछा था, एक आदमी ने अपनी पत्नी से, एक औरत ने अपने पति से पूछा, कहा मेरे शौहर तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्रेम करते हो, एक बात बताओ, अगर हम कहीं मर जाएंगे, तुम्हारी बीवी मर जाएगी, तुम दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? कहा जानती हो अगर मर जाओगे तो हम पागल हो जाएंगे। कहा क्या करोगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है, दूसरी शादी क्या, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो वैसे ही मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। सुनिए, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मज़ार दिल्ली में है। उस वक्त दिल्ली में आप मज़ार थे, आप ऐसे बहुत सारे लोग अजमेर गए होंगे, आप ऐसे बहुत सारे लोग निजामुद्दीन सरकार के मज़ार पर गए होंगे। जिस वक्त उनकी खानकाह थी ना, उनके मज़ार में एक कुआं था, उसी कुएं के अंदर मीठा पानी था और उसी पानी से पूरा इलाका पानी पीता था। हमारे गांव देहात में पहले ऐसा होता था, हैंडपंप नहीं होता था, चापाकल नहीं होता था, कुआं होता था, कुआं, और उसी कुएं से लोग पानी खींच के पानी पिया करते थे। सुनो शेरवान वालों, ध्यान से सुनो, लोग उसी से पानी पीते थे। हुआ क्या, उनकी खानकाह के सामने एक हिंदू बच्ची रहती थी, नाम उसका गीता था, उसका शौहर रहता था। वो दोनों लोग पानी लाते और उसमें से खींच के ले जाते, अपने घर ले जाते पिया करते थे। क्या हुआ, एक दिन वो बच्ची नहीं आई, एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब बच्ची नहीं आई ना, तो सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपने मुरीद अमीर हुजूर को बुलाया, अपने मुरीद अमीर हुजूर को बुलाया और बुला के एक हुजूर पता करो, वो सामने जो गीता रहती है वो 3 दिन से पानी के लिए नहीं आ रही है, वो 3 दिन से पानी के लिए नहीं आ रही है। मालूम करो क्या बात है। अमीर हुजूर गए और जाके क्या कहा, सैयदी हुजूर, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, सरकार उसके शौहर पर दवा लग गया है, फालिज हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, वो बीमार है, बिस्तर पे गिरा हुआ है, औरत दिन रात खिदमत करती है, इसलिए वो नहीं आ सकती है। इतना कहना सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, बात खत्म हो गई, रात हुई। जब सुबह का वक्त हुआ और गीता कुमारी जब झाड़ू लगाते अपने दरवाजे के देवड़ी पे पहुंची है, तो क्या देखते हैं, उसके दरवाजे पर 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। जो लोग समझे हैं वही जोर से सुभान अल्लाह। 2 मटका मीठा पानी रखा है। गीता हैरत पड़ गई, परेशान हो गई, मेरा भाई नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, कोई पड़ोसी भी नहीं है, कौन है इस बेचारी को 2 मटका मीठा पानी दे के चला गया है। पानी उठाती है, चली जाती है, घर काम करते हैं। दूसरे दिन वही हाल, फिर पानी रखा है, तीसरे दिन फिर पानी रखा है। उसका जो बीमार पति था ना, उसने बुला के कहा, सुन ये कौन है जो छुप के तुझे पानी ला दे रहा है, ये कौन तेरा दोस्त है जो छुप के पानी दे रहा है। वो बच्ची अपने शौहर का पैर पकड़ के रोने लगी, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है कौन है जो छुप के पानी ला रहा है, कौन है जो छुप के पानी दे रहा है। उसके पति ने कहा बताओ आखिर कौन है जो छुप के पानी ला रहा है। वो कहती है ठीक मैं पता करूंगी। सुनो, रात है, वो दरवाजे के नीचे छुप गई है, आड़ से देखती है कौन है, क्या देखती है, जब दिल्ली सो गई है, अंधेरा आ गया, रात पिछला पहर हो गया, रात जब 2 बज गए, तो क्या देखती है, एक बूढ़ा शख्स है, एक बुजुर्ग शख्स है, जो नकाब ओढ़े हुए है, अपने कंधे पर 2 मटका मीठा पानी लिए है, लाता है और चुपके से उस हिंदू बच्ची के दरवाजे पे रखता है और चढ़ने लगता है। वो बच्ची दरवाजा खोल के बाहर निकलती है, दौड़ के जाती है, कदमों में गिर जाती है, कहती है आप बताओ तुम कौन हो, ए मेरे मुस्लिम मेहमान, ओ मेरा ख्याल रखने वाले, मेरी बीमारी का ख्याल रखने वाले, तू कौन है जो छुप के 3 दिन से पानी जा रहा है। बताते आने वाला तेजी से जाने लगा, औरत कदम पकड़ लिया है, रोने लगी। उसके बाद उस बुजुर्ग ने अपना चेहरा दिखाया, जब चेहरा दिखाया ना, वो हैरत पड़ गई, दौड़ के शौहर के पास जाती है और जाके कहती है जानते हो वो जो 3 दिन से छुप पानी ला दे रहा है, वो कोई और नहीं मुसलमानों का धर्म है बाबा है, जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है,
जिसे दुनिया महबूब इलाही कहती है, वो शौहर हैरत लगाया, कहा वो तो मुसलमानों के गुरु हैं, वो तो मुसलमानों के पापा हैं। एक काम करो, कल मुझे उनकी बारगाह में लेकर के चलो। अब मुसलमानों सुनने के लिए तैयार रहना, कहा लेकर के चलो। अब वो बीमार शौहर है, बीमार पति है, पत्नी ने सहारा दिया है, वो चला है और जब निजामुद्दीन की बारगाह में गया है तो सरकार निजामुद्दीन देख के मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा मुस्कुराते क्यों हैं? निजामुद्दीन ने कहा तीर चलाना मेरा काम था, काम करना अल्लाह का काम है। कहा क्या? अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। अब जब वो बीमार शौहर आया है तो सरकार महबूब इलाही ने कहा, ए मेरे हिंदू बच्चे, ए बच्ची यहाँ क्यों आई है? तो कोई उन्होंने कहा था, सरकार हम तो दुनिया को बताने आए हैं, जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल अलैहि कितना अच्छा। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल अलैहि का अच्छा हो। तो निजामुद्दीन ने कहा था, ए बेटी याद रखना, इस्लाम नफरत से नहीं फैलता है, ये तो मोहब्बत से फैलाया जाता है। तब वो एक शायर ने आप जैसे लोगों के लिए कहा था, ए मुसलमानों, ए गरीबों, मत घबराओ, मत घबराओ। लोगों ने कहा मुसलमान गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है। एक शायर ने धीरे से कहा, अगर गरीब है तो टेंशन किस बात की? किसी अमीर की तिजोरी की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान में कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज। तब तो शायर ने कहा था, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, देखा न जाएगा। और एक शेर कहिए और पढ़ इजाजत है। सब हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। देखो शेर कितना अच्छा है, शेर कितना अच्छा है। अरे जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। क्या कहने हैं? जन्नत में, जन्नत में वो रसूल हमारा जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा जाएगा। जब तक हर एक उम्मती बख्शा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए हमारे आपके नबी की शान क्या है। हम दुनिया की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, दुनिया की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, नाम उसका सुनीता विलियम है, जिसकी पैदाइश इसी भारत में हुई है, लेकिन वो अमेरिका में रहती है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट लेबोरेटरी है जिसका नाम है होम्योपैथी रिसर्च सेंटर, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। उसमें सुनीता विलियम रहते हैं। आपको मालूम है सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई थी, जब चांद में गई थी, जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई
गई थी तो मालूम है उसने क्या स्टेटमेंट दिया था? वो अपना स्टेटमेंट में दिया है, कान खोल करके सभी लोग ध्यान से सुनना। जो हम दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे कहा करते हैं, आज आपके सामने कह रहे हैं, मेरे इस्लाम की खूबसूरती कितनी अच्छी है। सुनीता बनिया जब अंतरिक्ष में गई थी, उसने कहा हम जब चांद में गए, हम जब अंतरिक्ष में गए, हमने जब वहां रिसर्च शुरू किया तो हमने क्या देखा? यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड समथिंग रॉन्ग, then will be punished by his skin in Allah puts in his on him, covers him to make him know that taste is pain again, that means the never sensation। वो कहते हैं जब हम अंतरिक्ष में रिसर्च कर रहे थे, जब हम चंद्रमा में रिसर्च कर रहे थे, तो हमने देखा कि पृथ्वी से, जमीन से एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का प्रकाश है जो जमीन से चांद की तरफ जा रहा है। सुभान अल्लाह। जमीन से, पृथ्वी से ग्रीन कलर का प्रकाश, हरे रंग की रोशनी है जो अंतरिक्ष में जा रही है, चांद में जा रही है। वो कहते हैं अबाउट साइंस एंड हैड समथिंग रॉन्ग, then he will be punished by his skin in Allah। हमने जब विधि से, हमने जब सैटेलाइट से, हमने जब माइक्रोवेव से उस रोशनी को रिसर्च किया, आखिर जमीन में ये किस हिस्से से रोशनी आ रही है, पृथ्वी के किस हिस्से से रोशनी आ रही है। वो कहते हैं हमने जब सैटेलाइट पे, हमने जब लेंस पे, हमने जब माइक्रोस्कोप पे, हमने जब उस रोशनी पे शोध किया, हम हैरान पड़ गए। वो जमीन पृथ्वी के पीछे सेंटर से आ रही थी, जमीन के पीछे सेंटर से आ रही थी। मैंने पूछा बता सुनीता विलियम, आखिर वो पृथ्वी का पीछे सेंटर कौन था? तो वो कहते हैं आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true। वो कहते हैं जमीन के जिस हिस्से से रोशनी चांद में जा रही थी, वो जमीन कोई और नहीं, वो वही जगह थी जहां पे मुस्तफा का शहर है, जिसको मदीना शरीफ कहा जाता है। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। तो कहते हैं अली that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true। कहते जमीन के उस हिस्से से रोशनी जा रही थी जिस हिस्से पर मुसलमानों के नबी का शहर है, जिसे मदीना कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दिल करे तो जरा एक सभी लोग नाम ले लो, क्या कहा जाता है? मदीना शरीफ। मदीना। इस उम्मीद से नाम अल्लाह मरने से पहले मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? मदीना शरीफ। क्या कहा जाता है? मदीना शरीफ। मदीना कहा जाता है। अब चलिए हम यहाँ चलते हैं और बाबा से पूछते हैं। कौन बाबा? बाबा काशीनाथ से पूछते हैं, हे बाबा काशीनाथ जी, आप राम के बड़े बड़े भक्त हैं, आप राम जी के बड़े बड़े शिष्य हैं, आप राम जी की जीवनी पे किताब लिखी है, नाम उसका रामचरितमानस है। तो बाबा काशीनाथ मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ हमने राम की जीवनी पे किताब लिखी है, उसका नाम रामचरितमानस है। हमने कहा आपने राम के लिए रामचरितमानस लिखी, जरा आप बताइए मेरे मुस्तफा का मदीना कैसा है? जोर मैंने कहा बताइए ना मेरे मुस्तफा का मदीना कैसा है? तो बाबा काशीनाथ ने हमको बताया, आप ये तो हम आपको बता दें, आपको बता दें। हाँ एकदम छुट्टा लीजिए, जब रोटी खाइए तो बार के, हाँ ले कर उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ अब अजब से में हमारा कल्चर इतना बिगड़ गया है, 8 साल का 10 साल का 12 साल का, जानते हैं 10 रुपए का कलम नहीं है, 10 रुपए का कलम नहीं है, लेकिन 10,000 का मोबाइल जरूर है। नहीं 10 साल का कलम नहीं है, मोबाइल है। खाना क्या सुनता है? आ रहा ही छपरा ही पटना ही लेला। 1 साल के बाद देखे तो उसका पूरा खानदान हिलता है। नहीं पूरा खानदान हिलता है। मैं कहता हूँ उन माँ बाप से जिनके बच्चे हैं, ये इस दौर की जरूरत है, अपने बच्चों के हाथ में 10,000 का मोबाइल दो, 10 रुपए का काला दो, क्योंकि जो समाज पढ़ता लिखता है, जिसके पास कलम की ताकत होती है, वही दुनिया में हुकूमत किया करता है।
इसलिए अपने बच्चों को कलम लगाकर दो, एजुकेशन इज ए मस्ट, पढ़ाओ 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 पढ़ाई जरूरी है। अब बाबा सीता से हमने पूछा, महाराज जी आप बताइए ना मेरे मुस्तफा का मदीना कैसा है? इतना जोर से हल्ला हल्ला कर रहा है, इसको हमारे योगी ने भेजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बताओ ईमानदारी से हाथ हाथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बताइए आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपका दिल अच्छा है। सुभान अल्लाह। जिसका दिल अच्छा होता है उसी को मेरे मुस्तफा का जिक्र अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। हमने बाबा सीता से पूछा, महाराज आप बताइए मेरे मुस्तफा का मदीना कैसा है? तो बाबा सीता मुस्कुरा के बोल पड़े, यहाँ न पनपा पाचूरा कहो, वेद पुराण सनमन दवा कहो, सौमत विक्रम कहो, अनंगा महामो कनर्षित बंगा, तब से मानो जंत विकारी की को वंश भयो अभितारी, तब तक सुनन मौत को बिना मोहम्मद पार ना हो। जिंदाबाद। अब बताओ इतनी कीमती बात आप किसी दूसरे से सुनते? ये कारी साहब हमारे कार्य साहब मुबारकबाद पेश कीजिए कि ये 5 रुपया में 50 रुपया का काम लगा दे रहे हैं। हमारे बिहार में कहावत कही जाती है, मंगनी का पर्व जोलिया रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ्री में इतना बड़ा मौलाना मिल गया है, आज तो जितना देर जोतना है। लेकिन यकीन जानिए हम भी आसानी से नहीं बोलते हैं, बोलते वही है जहां आप जैसे नबी के दीवाने रहते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत आप जैसे क्या कहते बाबा सीता कहते हैं, यहाँ पंच पांच चुरा कहो, वेद पुराण सनमन दवा संवर विक्रम गंगा महामहो कनर्षित बंगा, तब से मानो जंत विकारी को वंश भयो अभितारी, तब तक सुनन मौत को बिना मोहम्मद पार ना हो। अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं नेपाल गया था, नेपाल जनकपुर। अब मेरी तकलीफ हो रही थी, कम से कम वहाँ 100-150 हमारे पंडित जी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि नेपाल का माहौल है, बहुत मिल के रहते हैं, बहुत दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो लोग बैठे हुए थे और मैं भी मूड में आ गया। जब मैं मूड में आया तो मेरे अंदर चक्रवेदी महाराज जाते और मैंने भी लंबा श्लोक पढ़ दिया। अब पढ़ के हम तकरीर करके चले आए, तो 10 पंडित जी लोग कमेटी वाले बोले क्यों जी, तुम्हारे जो चक्रवेदी साहब थे ना, उनके श्लोक पढ़ने का तरीका बता रहा था। पहले वो पंडित जी थे, बाद में मुल्ला जी, पहले वो भी पंडित जी थे, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला जी बन गए। हमारे कमेटी वालों ने क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा व्हाट प्रॉब्लम? बोले बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमने कहा हुआ? बोले हजरत पहले आप उसी पार वाले थे क्या? हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान। सुभान अल्लाह। फिर ये माल कहां से निकला? हमने कहा बाबा जी से कहिए ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो वो माल है जो कृष्ण जी ने गीता में कहा था। क्या कहा था? कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल प्रजाज राहे दीन बंद बयानी निरंजन स्वागतम स्वाहा, आत्मानि नदन देह बंधन कंचनम स्वाहा, चंद चंद दिनारी वाली 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 पंकजम स्वाहा, शर्म हर्षि छवि मोहनी परिप्रश्न स्वाहा, तानी तानी मावी वितरुणानि दिन पुरुषोत्तम स्वाहा, तीर्थ सर्ग सम्मान गान पावन स्वाहा, पिन शोभ मराद जो जन्मस्तम स्वाहा, चक्र सिद्दीक फारूक गनी हैदर फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य तो सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है। बोले इसका मतलब? हमने कहा इसका मतलब 4 शेर में कह लीजिए, गोया क्या कल महाराज कह रहे हैं। मैंने कहा क्या? तो बोले इसका
पूरा मतलब ये हुआ ये इस्लाम सीना पसीना न होता, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। तब तो भोजपुरी शायर कहता है, अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागे। सुभान अल्लाह। जिस रंग में सुनो हम सुनाने के लिए तैयार। कोई मानेगा क्यों नहीं, कहे कबीर वो गरीब बनावा अच्छे माने माने क्यों नहीं। भोजपुर का शायर कहता है, अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागे। रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हम तय बहो नगरिया बड़ा नीक लागेला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे कटरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे कटरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे कटरी पहुंचा के, हम के ढोवे में कटरिया पानी का। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर के बाद हमारे उस नौजवान का नारा लगाया है, तो एक शेर हम अपने नौजवान पढ़ दे। जी 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 ये सच। बेटा खाली नारा लगाना, हमसे हाथ मिला। अरे पैसा नहीं है तो पैसा ही मिला लो, नहीं है तो यहाँ से ले चले जाओ। लेकिन तो लोग अच्छा नौजवान है। सुनो सुनो एक शेर सुनो। आपके एक इशारा से चांद को टुकड़ा हो गई। वाह क्या कहना। आपके एक इशारा से चांद को टुकड़ा हो गई। रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागेला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा। देखो मेरे पास इतना है बगैर खिलाए हम 4 घंटा बैठा कर, वो कसम खुदा की हिलिएगा नहीं, आप हिलिएगा नहीं। आज क्या कहना है मगनी का भरपूर जोड़िया, इतना नजर कराता है चंद्रवेदी साहब से हमारा मजार यही बन जाए। जियो मेरे शेर लाल अल्लाह सबको एक सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक। आमीन आमीन। मेरे पास लेकिन हमारे कारी साहब कारी साहब ने बहुत सिद्ध किया आना है। मुझे अभी यहाँ से 70 किलोमीटर और आज ही रात में कल मुझे वहाँ से भाग के आना है। दिन में पटना पहुंच के शाम को गुजरात अहमदाबाद। एक मिनट कभी आज कल वहाँ भाग आ गया। मैंने थोड़ा सा टेलर खाया, ब्रेकफास्ट खाया, लंच करने के लिए किसी और मौके पर मुलाकात इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। मेरी दो बातें याद रखिएगा, आप अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, भूख एहतराम कीजिए, देश से सच्ची मोहब्बत कीजिए, पड़ोसी से प्यार कीजिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नफरत को खत्म कीजिए। दुनिया को बताइए हम लोग नफरत में रहने वाले लोग नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी ये गुलगुता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में रहना, हिंदी में हम लोग हैं हिंदुस्तान हमारा। एक दूसरे से ध्यान दीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए और पढ़ते कहते नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। हम पढ़ाता छोड़िए, अच्छा
अपने समाज में इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। मेरी नहीं होगी, आप सोशल मीडिया पे सकते हैं इंशाअल्लाह फिर कभी मौके पे मुलाकात होगी, आपसे बातें होंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ सभी लोग जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आइए खड़े होकर सलाम कर लिया जाए। मुस्तफा